नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं फ्रोजन शोल्डर अर्थात कंधे को जाम हो जाना। ये इसकी कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे आपका हाथ जो मूवमेंट हो रहा है वो मूवमेंट होना कम हो जाएगी। उसके अलावे आपको पेन होगा। पेन होना इतना बढ़ जाएगा कि रात में सोते हुए में इतना दर्द होगा कि आप उठकर बैठ जाएंगे दर्द के चलते। तो ये भी है कि इसका सिम्टम्स में वैसे भी दिन में पेन होता रहेगा, स्टिफनेस महसूस होगी, हाथ पूरा काम नहीं कर पाएगा, न उठ पाएगा, न आप रोटेट करके न घुमा सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेज होते हैं। एक्चुअल में इसको एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहा जाता है और इसके 3 स्टेज होते हैं। जो पहला स्टेज होता है वो फ्रीजिंग होता है, इसमें पेनफुल होता है। ये पेशेंट को शुरुआत में 3 से 6 महीने तक रहता है। उसके बाद होता है दूसरा स्टेज, वो होता है फ्रोजन। इसमें क्या होता है, स्टिफनेस बढ़ती है, मतलब अकड़पन जकड़पन जकड़ लिया जैसे स्टिफ हो गया, वो बढ़ता आता है। इसका स्टेज होता है 6 से 12 महीना, और 12 से 18 महीना जो होता है अर्थात 1 साल के बाद ये अपने आप धीरे धीरे रिकवरी होने लगता है। इसको ये देखना चाहिए कि ये तो स्टेज 3 हो गए। अब ये क्यों होता है, कॉज। तो ये 2 प्रकार की सिस्टम है होने का। पहला सिस्टम है कि कॉज ऑफ शोल्डर की वजह से। तो शोल्डर में क्या होता है कि ये ट्रॉमा, अगर मान लीजिए कोई गिर गया और गिरने की वजह से उन्हें चोट लग गई तो उसके बाद में वो क्या होगा कि उनका मूवमेंट वो कम करेंगे। तो जब मूवमेंट कम करेंगे तो धीरे धीरे पेन भी होती जाएगी, स्टिफनेस भी बढ़ती जाएगी और वो फ्रोजन शोल्डर का रूप धारण कर लेता है। फिर उसमें क्या होता है कि उसमें जकिंग प्रॉब्लम होती है। जकिंग प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे आजकल देखते हैं कि एक्सरसाइज करना तो ओवर एक्सरसाइज कर देंगे, या कोई काम करना तो ओवर काम कर देंगे, उससे भी ये होता है। फिर होता है रोटेटर कफ। यहाँ पे रोटेटर कफ के टीयर्स हो जाने से भी ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा होता है कि स्लीपिंग प्रॉब्लम, जो स्लीपिंग करते हैं, जब आप सिर के नीचे तकिए की तरह इस हाथ को दबा देते हैं और उसी पे लेटते हैं, उसी पे सोते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम होती है। और एक कह सकते हैं जो दूसरी होती है तो वो डायरेक्ट शोल्डर की वजह से नहीं होती है, वो दूसरी प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है और शोल्डर का समस्या बढ़ता है। तो उसमें पहला डायबिटीज होता है, डायबिटीज में, दूसरा होता है थायराइड में, तीसरा होता है हार्ट से रिलेटेड समस्या रहेगी तो, और चौथा होगा कि मसल वीकनेस हो जाता है, जैसे शोल्डर का मसल वीक हो गया या चेस्ट का मसल वीक हो गया। इस प्रकार से फ्रोजन शोल्डर का रूप धारण हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट जो किया जाता है ये भी 3 स्टेज में, जैसे 3 स्टेज होती है वैसे 3 स्टेज से किया जाता है। तो पहला जो होता है इसमें स्टेज 1, उसमें जो किया जाता है उसमें लगभग पेंडुलम या इलेक्ट्रो से या थर्मल से इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो होता है इसमें स्टिफनेस, उसमें छोटी छोटी मोबिलाइजेशन देते हैं और फिर इसके बाद एक्सरसाइज करते हैं। और तीसरा होता है रिकवरी। रिकवरी में मसल स्ट्रेंथन एक्टिव एक्सरसाइज किया जाता है। तो आइए हम सभी को मिला करके एक नियमित रूप से कैसे करना चाहिए तो वो करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे किसी भी एक्सरसाइज का, उसके बाद थोड़ी सी दर्द बढ़ेगी। दर्द उतना ही एक्सेप्ट आपको करना चाहिए जो एक्सरसाइज करेंगे जितना कि आप बियरेबल पेन हो सके, अर्थात बियर कर सकें, अर्थात
आप उसको सहन कर सकें। जब पेन होगी तो क्या करना है, उसके बाद इस पे ठंडा सेक करना है, अर्थात आइस पैक का प्रयोग कर सकते हैं, या बर्फ को डायरेक्ट, बर्फ से सिकाई नहीं होगा, किसी कपड़े में डाल के इसको सिकाई किया जाएगा, उससे फिर वो क्या हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगी। तो आइए शुरुआती दौर में कैसे करना चाहिए हम आपको बताते हैं। किसी टेबल पे, किसी मेज पे ऐसे आप एक हाथ रख लेंगे और इसको कोई वेट ले लीजिए, जैसे पानी का बोतल हो गया या 1 किलो के आसपास का कोई वजन आप ले लिए, ऐसे बोतल पकड़ लिए और आराम से टेबल के एक साइड में ऐसे हाथ रख लिए, ये देखिए, ये ऐसे रख लिया और इसको पेंडुलम एक्सरसाइज कहा जाता है। थोड़ा सा झुक गए और पेंडुलम जितना आसानी से आप ले जा सकते हैं उतनी आसानी से ले जाएं, आगे और पीछे जहाँ तक ले जा सकते हैं वहीं तक ले जाएं। इसको 15 से 20 बार आगे की ओर ले जाएंगे, 15 से 20 बार आप इसे पीछे की ओर भी ले जाएंगे। कोशिश करेंगे जितना आगे ले जाएं उतनी ही पीछे भी ले जाएं। अब इसमें दूसरा स्टेप आता है, इसमें ऐसे ही पकड़े रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे खड़े, और ये साइड से ये भी अपनी से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। मेरे हाथ में 1 से 1.5 किलो का वजन हो जो हम आसानी से उठा लें। शुरुआत में हो तो आधे किलो का भी वजन ले सकते हैं, वो भी बेटर रहेगा। अपने से दूर जितना आसानी से हो सके उतना इसको 15 से 20 बार इसे भी कर लिए। अब तीसरा एक्सरसाइज यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज का प्रयोग ऐसे करेंगे, कोई बॉल या कुछ रख लिए दीवार पे या सामने करके खड़े हो गए और ये देखिए सीधा पे हाथ कोशिश किए सीधा ले जाने की, सीधा ले गए, इसको धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे, धीरे धीरे जहाँ तक हो सकता है ले गए ऊपर और धीरे धीरे नीचे लाने की कोशिश करेंगे। जिस साइड प्रॉब्लम है उस साइड पर बड़े आराम से आप धीरे धीरे ले जाएं। ले जाते हुए आप इनहेल करेंगे, सांसों को भरते जाएं और छोड़ते हुए एक्सहेल करें, होल्ड करते हुए, अर्थात यहाँ सांसों को छोड़ें। दूसरी साइड से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसे खड़े हो गए दीवार के सहारे, धीरे धीरे ऊपर ले गए, ये साइड से मूवमेंट हम दे रहे हैं। जो अभी पेंडुलम एक्सरसाइज किए हैं उसी पेंडुलम एक्सरसाइज के बाद इसको आप कर सकते हैं। बड़े आराम से धीरे धीरे ले जाएंगे ऊपर, धीरे धीरे ऊपर ले गए, धीरे धीरे आप इसको नीचे लाएंगे। इसे भी 15 से 20 बार करने की कोशिश करेंगे। जितना आप कर सकते हैं बड़े आराम से करें, कोई दर्द महसूस नहीं होना चाहिए तो बेहतर होगा। तीसरी बहुत ही प्रचलित इसका एक अभ्यास है जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऐसे खड़े हो गए हम और देखिए ये हाथ हो गया और इसको धीरे धीरे ऐसे की ओर बढ़ाते जाएंगे, ये बढ़ गया, बढ़ाते गए, जहाँ तक ले जा सकते हैं ले गए, धीरे धीरे फिर इसको नीचे की ओर लाते गए, धीरे धीरे ले गए ऊपर और धीरे धीरे नीचे ले आए। यस, ये अब होती है यहाँ पर स्केपुलाइटिस, अर्थात स्केपुला शोल्डर ब्लेड के लिए हम एक क्रिया करते हैं कि जैसे ये खड़े हो गए ये साइड और हम अपने इधर अंदर की ओर लॉक हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, ये खिंचाव महसूस होगा। इसे भी थोड़ा ठहराव देंगे और धीरे धीरे फिर वापस हम आ जाएंगे। ऐसे देखिए, ऐसे सीधा खड़े हो गए हैं और धीरे धीरे अंदर की ओर चले गए, जहाँ तक आराम से जा सकते हैं गए और फिर धीरे धीरे वापस आ गए। अब इसी क्रिया में दूसरा, ये तो लॉक करने के लिए किए, अब ओपन करने के लिए कैसे करेंगे तो देखिए हम दीवार के सहारे ऐसे खड़े हो गए हैं और आप बाहर की तरफ इधर की ओर घूम जाएं। ये हाथ सीधा खड़ा है, हम सीधे में धीरे धीरे बाहर की तरफ होने की कोशिश किए। यहाँ स्ट्रेच होगा, ये चेस्ट मसल भी हो गए और शोल्डर ब्लेड को भी, रोटेटेड कप को भी ध्यानपूर्वक देखेंगे, सीधा आ गए, ये हो गया। इसे भी आप
10 टाइम करने की कोशिश कुछ ठहराव के साथ। ये दोनों ही क्रियाएं हो गई। अब हम कुछ क्रिया करने जा रहे हैं जो एक स्टिक के सहारे अर्थात डंडे के सहारे कर सकते हैं। इस डंडे की जो लंबाई होना चाहिए, ये जितने बड़े आप हैं अर्थात इतना बड़ा हो जाए यहाँ से यहाँ तक के लिए तो ये बढ़िया है। उससे थोड़ी बड़े भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन छोटे नहीं होने चाहिए। तो आइए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऐसे पकड़ लिए और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाने की कोशिश की। जहाँ तक हम उठा सकते हैं सीधा करने की कोशिश किए, फिर धीरे धीरे नीचे ले आए। इसमें ध्यान रहे जब हम ऊपर कर रहे हैं तो सांस भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और ऊपर चले गए। थोड़ी सी ठहरे, 2 4 5 सेकेंड जो भी आपको आसानी से ठहर सकते हैं ठहरे और धीरे धीरे एक्सेल सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ गए। इसे भी आप 15 से 20 टाइम करेंगे। अब यहाँ पर जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, हम इसको ऐसे डंडे को पकड़ लिए और इसको ऊपर की ओर उठाएंगे। अगर सपोज दैट किसी को लेफ्ट हैंड ऊपर नहीं हो रही है तो राइट साइड को नीचे रखेंगे और इससे पुश करेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे और ये फिर नीचे की तरफ आ गए। ये नीचे नीचे, फिर से इसको ऊपर और नीचे लाए। इसी प्रकार से दूसरी साइड भी कर सकते हैं। जिस साइड पेन होगा उस हाथ को ऊपर रखना है, ये ध्यान रहे। अब फिर यहाँ आ गए और यहाँ से जिस साइड पेन रहेगा वो पीछे रखना है हाथ। इसको पीछे रखे, धीरे धीरे की पीछे की ओर इसको राइट हैंड से, अगर लेफ्ट हैंड में पेन है तो लेफ्ट को पीछे के रखे, राइट हैंड से हल्का सा पुश किए और फिर जो पीछे वाला हाथ है उस हाथ को आगे की ओर ऊपर की ओर ले गए। धीरे धीरे ये क्रिया करें। इस साइड भी देखिए, अगर किसी को राइट में पेन है तो लेफ्ट हैंड से इसको ऐसे पीछे की तरफ पुश किए, धीरे धीरे ऊपर की ओर ले आए। दूसरी हाथ से सहायता देना इसमें बेहतर होता है, जिससे आपको बहुत मदद मिलती है। इस क्रिया में आप 3 नर्व्स जो यहाँ से चलती है सर्वाइकल के पास से, उसका भी एक्सरसाइज होता है। मेडियन नर्व्स, अल्नर नर्व्स और रेडियल नर्व्स, ये तीनों नर्व्स ब्रेन से चलती है और फिंगर्स तक आती है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो पहला 3 हो गया, ये मीडियम के लिए होता है, ये अल्नर के लिए होता है और इस साइड में रेडियल नर्व्स के लिए होता है। अब इसमें बैक साइड में क्या एक्सरसाइज करना चाहिए वो बड़े ही इंपॉर्टेंट है। गौर से देखिए, ऐसे डंडे ले लिए, इस डंडे को आराम से थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे लाए, थोड़ा सा ऊपर ले गए, थोड़ा सा नीचे लाए। ये क्रिया 20 से 25 बार आप बड़े आराम से जितना आसानी से ले जा सकते हैं ले जाएं, फिर नीचे ले आएं। अब इसके दूसरे एक्सरसाइज देखिए, ऐसे इसको पीछे की तरफ जहाँ तक हाथ उठा सके ले गए, फिर धीरे धीरे नीचे। हाथ सीधी रहे बेहतर होगा, हाथ सीधी रहे बेहतर होगा, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपको क्रिया करना। अब अगली एक्सरसाइज, इसमें एक हाथ नीचे से पकड़ते हैं और एक हाथ ऊपर से। देखिए गौर से कैसे पकड़ा जाएगा। ये ऊपर वाली हाथ ऐसे पकड़ना है, नीचे वाली हाथ यूं पकड़ना है। जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होती है। इसका हथेली बाहर की तरफ है और इसका हथेली फ्रंट की तरफ है। ये बैक की तरफ हथेली है, ये हथेली फ्रंट की तरफ है। ऐसे पकड़ लिए, ऊपर वाला हथेली बाहर की तरफ अर्थात फ्रंट की तरफ होगा। ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले गए जहाँ तक जा सकते हैं और धीरे धीरे फिर नीचे आ गए। धीरे धीरे ऊपर की ओर ले गए, धीरे धीरे नीचे ले आए। ये क्रिया आप जब करेंगे तो आपके शोल्डर में बहुत ही अद्भुत फायदा होगा, देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर ये जो नीचे हथेली रहेगा वो बाहर की तरफ अर्थात बैक साइड की तरफ रहेगा, जो ऊपर रहेगा वो फ्रंट साइड की तरफ हथेली रहेगा। सीधा खड़े हो जाएं, ये ऊपर की ओर। धीरे धीरे, ज़्यादा पेन ना हो, जितना आप पेन बियर कर सकते हैं उतना बियरेबल ही पेन होना चाहिए। उसके बाद एस्पेक्ट से सिकाई करेंगे। इस क्रिया को भी आप 20 से 25 टाइम कर सकते हैं। इस क्रिया को 20 से 25 जब करेंगे आप तो उसी टाइम आपको रिलैक्स महसूस हो जाएगा।
ये क्रिया एक डंडे के सहारे किया जा सकता है, एक तौलिए के सहारे किया जा सकता है। इसके बहुत सारे और एक्सरसाइज हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ही सिर्फ इतना ही करने से फोर्जन शोल्डर एडेसिव कैप्सुलाइटिस से छुटकारा मिल जाएगी। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, किसी भी प्रकार का शोल्डर पेन नहीं रहेगा। ध्यान रहे आपको थोड़ा कैल्शियम और D3 का इंटेक करना चाहिए। कैल्शियम जैसे भोजन के द्वारा आप लेते हैं, और जो सनलाइट है, जो सुबह की रोशनी होती है सूर्यदेव की, उसको जब आप लेंगे तो उसमें आपको D3 मिलेगा। क्योंकि यदि हम कैल्शियम लें और D3 ना लें तो वो कैल्शियम किसी काम का नहीं होता है, वो बल्कि कहीं जाके स्टोर हो जाता है और हमारे को नुकसान पहुंचाता है। तो ये क्रिया जरूर करने की कोशिश करें, और आप बड़े आराम से इस क्रिया को जब करेंगे तो इसका बेनिफिट प्राप्त होगा। बहुत ही आराम से करें। इसके बाद आइस पैक से सिकाई करें, या बर्फ के टुकड़े को कपड़े में डाल दें, उससे सिकाई करें। बहुत ही आनंददायक महसूस होगा। बहुत ही आराम से सेफली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। इसके और भी एक्सरसाइज हम अगली एक्सरसाइज में, अगली एपिसोड में बताएंगे। यदि मेरे इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे जितनी नई वीडियोज आ रही हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप खुद भी इसे देखें, और जो लाभ लेना चाहते हैं उन तक इसे शेयर करें और पहुँचाएं। आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्ते।